नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे, अब चलेगी हीट वेव। अप्रैल का गर्मी वाला महीना शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है और औसत तापमान भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रह सकता है। गर्मी का ये प्रकोप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ ज्यादा ही है, जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार अप्रैल और मई के महीने में कई दिनों तक हीट वेव भी चल सकती है, यानी आने वाले लगभग 2 महीने अत्यधिक गर्मी वाले हो सकते हैं और ये दौर परेशानी भरा भी हो सकता है। ऐसे में प्रचंड गर्मी से बचना बेहद जरूरी है। ठंड से बचना आसान है, लेकिन गर्मी से बचना इतना आसान नहीं है, इसलिए विशेष सावधानियों की जरूरत है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अप्रैल के महीने में तेज गर्मी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। एमपी में सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल दबेगा, यहाँ हीट वेव भी चलेगी। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ग्वालियर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं भिंड, दतिया, मुरैना, श्योपुर कला में पारा 46 से 47 डिग्री तक रहने के अनुमान है। निवाड़ी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, खरगोन, शिवपुरी में तापमान 45 डिग्री तक रहेगा। मार्च में दमोह, रतलाम समेत कई शहरों में तो तापमान 41 से 42 डिग्री के पार हो गया था। ये सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक था। ऐसा ही मिजाज अप्रैल में भी देखने को मिलेगा। ज्यादातर शहरों में सामान्य तापमान 3 से 4 डिग्री अधिक ही रहेगा। यूपी में भी भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर मई तक प्रचंड गर्मी और लू की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान 8 दिनों तक हीट वेव भी पड़ेगी। इसका सर्वाधिक असर पूर्वांचल के जिलों में पड़ेगा। अगले हफ्ते तक औसत तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का दौर हो सकता है और इसका अनुमान अभी से ही लगाया जा रहा है। जितने दिन अनुमान लगाया जाता है कई जगहों पर कि हीट वेव्स होंगी, लू चलेगी, लेकिन अब उससे ज़्यादा दिनों तक लू चलने का अनुमान है। यानी इस बार अप्रैल ही इतना तप रहा है, तो मई जून कितने नहीं तपेंगे, इसका अंदाज़ा लगाइए। वहीं अगर अलग अलग शहरों की बात करें तो वहाँ पर भी गर्मी महसूस की जाने लगी है। पूर्वांचल चले जाइए तो यहाँ पर और भी ज़्यादा लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं वहाँ पर भी इसका एहसास किया जा सकता है और इसलिए ज़रूरी है कि ये जान लें कि कहाँ किस तरह का टेम्परेचर है, क्योंकि कई बार देखिए आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और आप वहाँ पर जाकर प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। कई और चीज़ें भी होती हैं जो हम मौसम का अनुमान लगाने के साथ साथ प्लान करते हैं। चलिए जान लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस गर्मी में लोगों को किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं, साथ ही साथ मरीजों का जो बढ़ना अस्पतालों में हो गया है वो भी चिंतनीय है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। वो हमें और भी जानकारी दे देंगे कि उनके शहर में क्या कुछ चल रहा है। लखनऊ से हमारे सहयोगी उमंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीना हमारे साथ जुड़ी हुई है रायपुर से, साथ ही इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश का रुख कर रही हूँ, तो योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हमें बताएंगे कैसी गर्मी मध्य प्रदेश में महसूस की जा रही है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ज्यादा गर्मी इस बार पड़ेगी। क्या बताएंगे योगेश इस बारे में, किस तरह का टेम्परेचर है वहाँ पे? देखिए पारुल, पिछले जो कल से हम जैसे कल से थोड़ा सा मौसम सुहावना हुआ है। जो सिस्टम में बदलाव के कारण तो 39 डिग्री जो तापमान था पहले,
अब वो 33 से 36 के बीच में आ गया, 36-33 के बीच तापमान। और अभी हम लगभग 1-1.5 घंटे शहर में घूम रहे हैं, जब गर्मी का जब मेन स्किन टाइम होता है कि 12:30 बजे के बाद में जो धूप तेज होती है, लेकिन हमें अभी थोड़ा महसूस कम हो रहा है, यानी थोड़ा मोनोटोन। आप मेरे पीछे देख रहे थोड़ा सा बादल, यानी कि जो धूप है वो नहीं है, थोड़े से बादल होने के कारण से धूप नहीं दिखाई दे रही और ठंडक जैसी महसूस हो रही है। लेकिन ये सिस्टम में जब बदलाव 2 से 3 दिन बाद जब आएगा तो बेशक इंदौर में तेज गर्मी पड़ेगी, क्योंकि हमने 2 दिन पहले जब मार्केट का मुआयना किया था तो एसी, कूलर और इनकी डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई, क्योंकि गर्मी बहुत तेजी से हो गई थी। अब लेकिन पिछले कल से जो है, कल से लेकर आज भी जो मौसम थोड़ा सुहावना आ रहा है, दिखाई दे रहा है। और जो मौसम में ठंडक के कारण से क्या है कि लोगों को राहत मिल रही है यहाँ पर। लेकिन 2 से 3 दिन बाद, अभी हम कई जगह 2 से 3 दिन पहले जब हमने हॉस्पिटल का दौरा किया था, जब क्लिनिक में देखेंगे तो डॉक्टर की ये सलाह दे रहे, गर्मी के कारण से बुखार और लू की समस्या बहुत आ रही थी 2 दिन से, और डॉक्टर की सलाह दे रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा पानी इस मौसम में पीना बहुत जरूरी है, यानी कि ज्यादा पानी पिएंगे तो उनको डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम जो वो नहीं आएगी। तो इसलिए अभी मौसम सुहाना है, थोड़ी सी राहत बारी इंदौर के लिए खबर है। ठीक है, लेकिन ये राहत बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है, या हम यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं रह सकती है, क्योंकि इस बार जो है गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ने वाली है। और मालवा निमाड़ की मैं बात करूं तो यहाँ पर हाँ, अनुमान जो लगाया जा रहा है पूर्वांचल बुंदेलखंड यहाँ से थोड़ी कम गर्मी रहती है, लेकिन आप उसे बहुत ज़्यादा कम गर्मी नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर भी हम गर्मी महसूस करेंगे, और सबसे ज़्यादा हीट वेव का खतरा, क्योंकि जब हीट वेव शुरू होती है तो मरीजों का बढ़ना, डिहाइड्रेशन, उल्टी दस्त के मरीज बढ़ जाते हैं। और इस मौसम में जो लोग भ्रमण करते हैं, चाहे वो कामकाजी हों, अपने जॉब पर जा रहे हों, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सहारा ले रहे हों, उनके लिए काफ़ी आफत होती है, क्योंकि उन्हें इसी धूप से 2-4 होते हुए आगे जाना पड़ता है। और इस बीच उन्हें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम तो जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं घर से पानी पीकर निकलो, बाहर जाओ तो कहीं छांव में बैठकर थोड़ा इंतजार करो फिर पानी पियो, लेकिन इनके पास वो समय नहीं होता। ये अपने जॉब पर जा रहे होते हैं और जल्दी से जल्दी पहुंचने का इनके पास टेंशन होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, हीट वेव से बचने के लिए भी हम हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी बात करेंगे और हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी देंगे। मैं रुक कर रही हूँ छत्तीसगढ़ का। योगेश, वापस लौटूंगी आपके पास। छत्तीसगढ़ का मौसम का मिजाज क्या कहता है लीना? समर्स स्टार्ट हो गए हैं, वैकेशंस बच्चों की स्टार्ट हो गई हैं, रिजल्ट्स आ गए हैं। अब जो अप्रैल मंथ में 15 दिन का स्कूल लगेगा वो भी लगेगा। उसके साथ साथ हीट वेव्स का अनुमान जो बताता है कि आने वाले दिन लोगों को इस गर्मी से बेहद 2-4 होना पड़ेगा, और हीट वेव से बचना भी जरूरी है, उसके उपाय भी करने होंगे। बिल्कुल पारुल, छत्तीसगढ़ में जिस तरह टेम्परेचर चल रहा है, कल ही की जानकारी आपको हम बता दें कि राजनांदगांव में सबसे ज्यादा टेम्परेचर हाई रहा है। साथ ही बच्चों की आपने बात कही तो यहाँ पर स्कूलों के टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। 11 से 2 बजे तक स्कूल लगेंगी। साथ ही रायपुर जिले के लिए भी कलेक्टर को आवेदन दिया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 5 जिले हैं, 5 जिलों के लिए टाइम बदलने के लिए आवेदन किया गया है। और जहाँ पर बच्चों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। अगर यहाँ की बात की जाए तो लगातार गर्मी बढ़ रही है और सबसे ज्यादा ध्यान फिलहाल बच्चों पर है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। खास बात ये है कि एग्जाम के टाइमिंग और सारी चीजों को लेकर अभी परिवर्तन नहीं किया गया है। एज इट इज ये सारी चीजें रहेंगी। और अगर बात करें स्वास्थ्य को लेकर तो प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि लोगों को पानी की जरूरत पड़ेगी। तो जगह जगह पर पानी की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। और जिन जिलों में स्कूलों में जो टाइम बदला गया है उसकी अगर हम बात करें तो बीजापुर, खैरागढ़, मोहला, मानपुर, ये सारे जिले हैं जहां पर स्कूलों में परिवर्तन किया गया है। बिल्कुल, कई जगहों पर स्कूलों में परिवर्तन किया गया है तापमान को देखते हुए, लेकिन हीट वेव्स जो है उसका भी अनुमान जो जताया गया है उससे बचने की आवश्यकता है। और इसलिए जो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, देखिए डाइट में अब परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आपकी डाइट ऐसी होगी जो समर के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से हो, तो आप बचे रहेंगे। आप सेहतमंद खाना खाइए, बाहर का मसालेदार और जंक फूड से बचिए। उसके अलावा दही, छाछ, पेय पदार्थों का ज़्यादा सेवन कीजिए इस गर्मी से बचने के लिए।
और हीट वेव्स जो है उससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय हैं वो हम और भी डॉक्टर से जानेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से उमंग हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इस बार तो हीट वेव ज़्यादा होंगी, ये जो रिपोर्ट्स हैं वो भी बता रही हैं उमंग। और हीट वेव्स का बढ़ना है, इसके पीछे भी कई कारण हैं। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये तो हम सभी जानते हैं। ग्रीनरीज को खत्म करने के पीछे जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये बढ़ती गर्मी है। वरना पहले के ज़माने में या पहले के दौर में कुछ दशक पहले चले जाइए तो इतनी गर्मियों में महसूस नहीं होती थी। क्या बताएंगे आप, कैसा टेम्परेचर उत्तर प्रदेश का, कितनी हीट? जी बिल्कुल पारुल, देखिए अभी अप्रैल महीने की शुरुआत है और महीने की शुरुआत के साथ कहीं ना कहीं चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। हीट वेव को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। सभी अस्पतालों को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि जिस तरह से चिलचिलाती धूप है और गर्म हवा के थपेड़े जिससे आम लोगों को तमाम तरह की समस्या हो रही है, ऐसे में अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो उसको तत्काल प्रभाव से उपचार दिलाया जा सके। मैं इस वक्त लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर खड़ा हूँ। तस्वीर अपने पीछे मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक सड़क पर मैं खड़ा हूँ और दोपहर का समय है, 2 बज रहे हैं लगभग, और 2 बजे की समय ही जो सड़क है लगभग पूरी तरह से खाली है, क्योंकि अभी वर्तमान में मौजूदा समय में लखनऊ का जो पारा है वो 34 डिग्री सेल्सियस है और जो पारा है जिस तरह से दिन बढ़ता है वैसे पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को तमाम तरह की समस्या हो रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भी अपनी ओर से साफ किया है कि आने वाले 3 महीनों में इस बार उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड गर्मी पड़ेगी। कई बड़े रिकॉर्ड जो है वो पिछले कई सालों के वो इस बार की जो प्रचंड गर्मी है वो तोड़ देगी। जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा गर्मी पड़ती है, उत्तर प्रदेश में चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात, जैसे मौसम होते हैं उसका जो असर है, उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा गर्मी का जो प्रकोप है वो देखने को मिलता है, क्योंकि बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के आसपास के जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उनमें कहीं ना कहीं जो धूप है, जो एरिया है और जो सूखा भी रहता है, तो ऐसे में तमाम तरह की समस्याएं होती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से अलर्ट जारी कर दिया। सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की चेतावनी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई है। इसके साथ ही हीट वेव को देखते हुए भी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से अलर्ट जारी किया। लगातार तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को गर्मी से बचने की जो हिदायत है वो दी जा रही है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके साथ ही बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा हीट वेव से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से तमाम अभियान चलाए हैं। मारूल, इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने ये भी साफ किया है कि जिस तरह से लगातार गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, आने वाले महीनों में गर्मी जो है वो कम होने की बजाय अभी और अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। दोपहर के समय लू जो चलेगी, गर्म हवा के झोंके जो है उससे कहीं ना कहीं लोगों को तमाम तरह की समस्या होगी। ऐसे में लोगों को तरल पदार्थ लेने की जो हिदायत है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है, चाहे वो जूस ले या फिर दूध, दही, मट्ठा, इस तरह की तमाम जो तरल पदार्थ है जिससे शरीर और पेट जो है वो ठंडा रहे, ऐसी चीजों को लेने से लोग जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी से बच सकते हैं। इसके साथ ही गर्म हवा के थपेड़ों से बचने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तरह के जागरूकता अभियान चलाने की शुरुआत उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी। जागरूकता अभियान तमाम चलाइए, अच्छी बात है, लेकिन जब उनका पालन धरातल पर ना हो तो हीट वेव्स 15 से 20 दिन, 20 दिन से 22, 25, 1 महीना, 2 महीना ऐसे होता चला जाएगा। मैं आंकड़ों के मुताबिक बात करूं तो 1979, 1983 ये वो दौर था जब 8 से 9 दिन तक हीट वेव्स होती थी, लू के थपेड़े होते थे। लेकिन ये आते आते 2016 से 2020 तक, और अभी भी हम देख रहे हैं दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, 12 से 15, 15 से 20। अब जो अनुमान लगाया जा रहा है 20 दिन हीट वेव्स का अनुमान लगाया जा रहा है, जो ये खतरे की घंटी है, खतरे का अलार्म है हमारे लिए, हम सभी के लिए। ग्रीनरीज को खत्म कर रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ लगाने के नाम पर पौधे लग जाते हैं, लेकिन उसको बढ़ते हुए देखने वाला कौन? सवाल यही है। और इसलिए जरूरत है कि आज सोचिए, वरना कल हम इस गर्मी से जूझ रहे होंगे, हमारी चमड़ी जल रही होगी, हमारा चेहरा जल रहा होगा, और तब हम अपने आप को कोस रहे होंगे, अपनी पीढ़ियों को कोस रहे होंगे जो हमारे बुजुर्ग हैं कि उन्होंने शायद हमारे बारे में नहीं सोचा। मेरी इस बात को मैं आगे बढ़ा रही हूं और एक एक कमेंट आप सभी से ले रही हूं। सबसे पहले योगेश, ग्रीनरीज खत्म हो रही है, योगेश की आवाज दीजिए। और इंदौर में जो गर्मी का दौर चलेगा, जब 2-3 दिन बाद बहुत तेज गर्मी, क्योंकि मालवा जरूर ठंडा है, लेकिन मालवा से इंदौर से जो लगा हुआ है निमाड़ क्षेत्र में, निमाड़ सबसे मध्य देश का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इस कारण से इंदौर पर इसका बहुत तेजी से असर होता है और इंदौर में बहुत तेज गर्मी होती है। अब इंदौर की बात करें तो नगर निगम ने इंदौर में लोगों के पीने के पानी के लिए स्मार्ट सिटी के तहत कुछ प्याऊ लगाते, 125 प्याऊ लगाए थे ठंडे पानी के, लेकिन वो प्याऊ पिछले साथ में नदारत और इस्तेमाल भी न, यानी लोगों को, आम राहगीरों को इसके लिए सरकार ने, प्रशासन ने या नगर निगम ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिससे लोगों को गर्मी में पीने के पानी की व्यवस्था मिल सके या लोगों को राहत मिल सके।
इसके लिए नगर निगम और प्रशासन को सोचना होगा कि आने वाली जो समय है, यानी 2 से 3 दिन बाद जब तेज गर्मी शुरू होगी, सब लोगों के लिए क्या राहत भरी खबर होगी या क्या लोगों को राहत बिल्कुल, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। और ऐसे ही आने वाले समय के साथ ये जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये आपको भी चेतावनी है, संकेत है कि आप जरूर प्लांटेशन करें, यानी पौधे लगाइए और उन पौधों को पेड़ बनते तक उनका बच्चों की तरह ख्याल रखिए, क्योंकि यही वो पेड़ होंगे जो आगे आपको जीवन देंगे, ऑक्सीजन देंगे, इस गर्मी से बचाएंगे। ओजोन लेयर इस प्रदूषण में डैमेज हो रही है और इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव्स बढ़ रही हैं, हीट वेव्स के दिन बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रही हूँ, लीना अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, हीट वेव बढ़ रहा है। अगर देखा जाए ग्रीनरी की आपने बात कही पारुल, तो लोग पेड़ तो लगा देते हैं, पौधे तो लगा देते हैं, लेकिन उससे पौधे का पेड़ बनते तक वेट नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं उन पौधों की जब हम देखभाल नहीं करते हैं और वो जब पौधे ही पेड़ नहीं बनेंगे तो किस तरह से हमको ग्रीनरी मिलेगी, किस तरह से हम साफ हवा की अगर बात करेंगे। अच्छा, प्लांटेशन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अभियान चले थे लीना, क्या हुआ उनका? हाँ, प्लांटेशन को लेकर छत्तीसगढ़ में अभियान जरूर चले हैं, सरकारें आई हैं और प्लांटेशन की बात भी करते हैं। लेकिन आज राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेड़ों को अगर आप देखेंगे तो कुछ ही कॉलोनियों में आपको पेड़ मिलेंगे, जो कि उस कॉलोनी वालों ने जो व्यवस्था वहाँ पर की होगी वो सारी चीजें होंगी। लेकिन आप बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा आपको, क्योंकि करंट सिचुएशन ये है कि इस तरह की जो गर्मी बढ़ रही है उससे अस्पतालों को भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी, मरीज बढ़ेंगे, उसके लिए अस्पतालों को भी एक्टिव मोड पर रहना पड़ेगा। छोटा सा कमेंट लीना। बिल्कुल, अस्पतालों पे जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ पे पानी से जुड़ी एक बीमारी है, डायरिया, जो लगातार बढ़ रही है। और उसको लेकर के अगर हम बात करें तो मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ रही है। पर्टिकुलर एक एरिया की हम बात कर सकते हैं, पानी से जुड़ा ही, और पानी की कमी भी हमको गर्मी में देखने को मिलती है। और ऐसे में पानी ही नहीं मिलेगा और लोग खराब पानी पिएंगे तो बीमार जरूर पड़ते जाएंगे। बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी व्यवस्था करे। जाहिर है कि हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के अभियान होते हैं जो चलाए जा रहे हैं प्रदूषण को रोकने के लिए, लेकिन प्रदूषण को रोकने के लिए या पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए महज पेड़ लगाना, पेड़ को बड़े होते हुए देखना, ये तो हमारे कर्तव्य हैं ही। लेकिन उसके अलावा कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो ऐसी हानिकारक गैसेस हैं जो मिल जाती हैं हवा में जाकर, और उसके बाद ओजोन लेयर का डैमेज होना, इकोसिस्टम का डैमेज होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, ये सारी चीज़ें ही तो हैं जो गर्मी बढ़ा रही हैं। और उसकी वजह से मरीजों का बढ़ना, अब आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे जब अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर बात होगी, बीमारियों को लेकर बात होगी, आने वाले फ्लू को लेकर बात होगी, उससे पहले ही तमाम चीज़ों से सबक लेना होगा। लेकिन क्योंकि अभी हम करंट सिचुएशन में बात कर रहे हैं, क्या आप बताएंगे अस्पतालों में और पानी की व्यवस्थाएं, नगर निगम द्वारा प्याऊ की व्यवस्थाएं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी? जी मैं छत्तीसगढ़ से अगर आप, मैं उमंग की तरफ जा रही हूँ। लीना रुकिए, उमंग की तरफ जा रही हूँ। उमंग, पारुल एक बार अपना सवाल दोहराइएगा। उमंग, गर्मी बढ़ रही है, जाहिर है कई उसके कारण हैं, लेकिन उससे पहले वर्तमान समय में हमें उसके बचाव के बारे में भी सोचना होगा। लोग निकलेंगे, गर्मी का शिकार होंगे, कई लोग प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चे, बुजुर्ग, इनके लिए अस्पतालों को भी तैयार रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश तो वैसे ही बहुत तपता है। जिस तरह से गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, जिनके हाथों में स्वास्थ्य विभाग की कमान है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो तमाम चिकित्सा सेवा संस्थान है उन सभी को अलर्ट मोड पर रखा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है और लोगों तक लगातार संदेश पहुंचाए जा रहे हैं कि किस तरह से लगातार जिस तरह से चिलचिलाती धूप और सबसे गर्म हवा के जो थपेड़े हैं, अगर इससे लोगों को तमाम तरह की जो समस्याएं होती है उससे किस तरह से बचाव किया जाए। इसके साथ ही पारुल, जैसा अभी आपने बताया कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो लगातार जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और गर्मी का जो प्रचंड रूप है, गर्मी का जो तांडव है, इसके पीछे भी एक मुख्य समस्या, एक मुख्य वजह लगातार पर्यावरण को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो भी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पौधरोपण को लेकर तमाम तरह के कई बड़े अभियान चलाए गए हैं, जिसको लेकर कई बड़े कीर्तिमान सीएम योगी ने रखे हैं। वहीं दूसरी ओर तमाम आम लोगों को भी अब इस विषय में इस ओर जागरूक होने की जरूरत है, सभी को पौधरोपण करने की जरूरत है पारुल, क्योंकि जब अभी जैसा आपने साफ तौर से कहा है कि अगर अभी हम प्रयास नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां है वो कहीं ना कहीं हमें कोसेंगी कि जब मौका था तो हमने कुछ नहीं किया। कुल मिला के चिलचिलाती धूप और गर्मी के प्रचंड धूप को देखते हुए उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तमाम अस्पतालों में बेड जो है वो रिजर्व
अलर्ट करके रखने के आदेश जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से दे दिए गए हैं, ताकि अगर कोई सीरियस केस अस्पताल में पहुंचता है हीट स्ट्रोक का तो उसको तत्काल प्रभाव से उपचार किया जा सके। क्योंकि गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं वो हीट स्ट्रोक के शिकार होते हैं, और इसके साथ ही जिस तरह से लू चल रही है, गर्म हवा के थपेड़े चल रहे हैं, इससे आम जनमानस जो है वो बुरी तरह प्रभावित है। और खासकर जो लोग काम करने निकलते हैं घर से दिन के समय, जिनको बाहर रहना होता है, जिनका पूरा दिन बाहर जाता है, उनको सबसे ज्यादा धूप से तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। लोग जो है वो जगहों जगहों पर अपना सर छुपाने के लिए जगह लेते हैं, पेड़ के नीचे छांव में खड़े होते हैं। इसके साथ ही तरल पदार्थ लोगों को लेना सबसे पहले अनिवार्य बताइए। बिल्कुल, अब मैं 30 सेकंड में आप लोगों की बात जानना चाहूंगी और सबसे पहले मैं योगेश की तरफ रुख कर रही हूँ। योगेश, हेल्थ को लेकर हमने देखा है कोरोना के बाद से काफ़ी अवेयरनेस आई है, लोग विटामिन सी जानने लगे हैं, विटामिन डी जानने लगे हैं, विटामिन ई जानने लगे हैं, और ये कहाँ से मिलता है ये भी लोगों में अब अवेयरनेस आ गई है। लेकिन ग्रामीण अंचलों में चले जाइए तो आज भी वहाँ पर कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर दूषित पानी पीने को उन्हें मिलता है, कई जगह तो पानी नसीब ही नहीं होता। ऐसे में इस गर्मी में बढ़ते मरीजों की संख्या और उससे पार पाने के लिए इजाद किए जाने वाले तरीके ये अपनी जगह हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य विभाग की, और न केवल स्वास्थ्य विभाग की। हम पानी की बात कर रहे हैं, जगह जगह पानी लोगों को मिलना चाहिए, ताकि हीट वेव्स तो अपनी जगह है जिनसे बचना होगा। कपड़ा बांधिए, मुंह पे छाता लेकर निकलिए, पानी की बोतल लेकर निकलिए, बाहर का खाना मत खाइए, ये सब चीजें तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा ये जो आने वाले समय से पहले हमें तैयारी की जरूरत है, इस पर भी बात होनी चाहिए। 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा सभी। देखिए, हीट वेव की बात की हमने, लेकिन हमने पिछले कई एपिसोड में पानी के लिए भी चिंता जताई थी, लोगों को चेतावनी की, जागरूक किया कि पानी, अगर पानी चाहिए तो हमें प्रकृति को, यानी कि पेड़ पौधों को लगाना होगा। हम आज से खुद आपने भी कई बार इस बात का जिक्र किया। इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर शहर में जल समस्या को लेकर बहुत ही अलर्ट मोड पर है नगर निगम और जिला प्रशासन। और जल समस्या अगर होगी तो आम आदमी को, सड़कों पर चलने वाले लोगों को पानी कैसे मिलेगा? मैंने आपको पहले भी कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत लगाए जो वाटर कूलर थे वो बंद पड़े हुए, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। सामाजिक संस्था वो जो चाव की व्यवस्था करते हैं, लेकिन लोगों को पानी कैसे मिले इसके लिए चिंता जताना पड़े। स्वास्थ्य विभाग जरूर तैयारियों की बात कर रहा, लेकिन ये तैयारियां आने वाले समय में जब और लू का प्रकोप बढ़ेगा तो कैसे इससे निपटा जाएगा, ये तो आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग की तैयारी बताएगी। लेकिन अभी तैयारियों को लेकर दावे किए जा रहे हैं, दावे है, ये जमीनी हकीकत भी कुछ है। इसको लेकर जब लू का प्रकोप बढ़ेगा तब देखने को आएगा। पानी लीना, छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम हमने किए हैं जिसमें हमने पानी को लेकर लोगों की परेशानियां बताई हैं। पीने के पानी की व्यवस्था लोगों के पास नहीं। ग्रामीण अंचलों में चले जाइए तो 2-2, 3-3 किलोमीटर लोग पीने का पानी निकालने के लिए जाते हैं, वो भी कई जगहों पर उन्हें गड्ढा खोजना होता है, नीचे गहराई में जाना होता है जहां से वो पानी निकाल रहे होते हैं। तो ऐसी कई समस्याएं हैं, लेकिन जब इन तमाम चीज़ों की हम बात करें, पेय पदार्थों की बात करें, जो सक्षम है वो खरीद लेंगे, पी लेंगे, लेकिन कई जगहों पर स्थिति है। और ग्रामीण अंचलों में चले जाइए तो सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन के मरीज यहीं से निकलकर सामने आते हैं। देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात कि जब गर्मी का मौसम आता है तभी लोगों को पता चलता है कि पानी हमारे लिए कितना अनमोल है। अगर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो केवल किसी की शासन या प्रशासन को हम सीधे नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यावरण में सिर्फ शासन प्रशासन का योगदान नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोग और जनता भी उसके लिए उतनी ही भागीदारी है जितना कि बाकी लोग हैं। हाँ, खैर बात ये रही कि छत्तीसगढ़ में अगर पानी की व्यवस्था कहीं पर हो जाती है तो उसके लिए प्रशासन पूरी मुहैया कराए, उनको पानी मुहैया कराए, टैंकर की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाती है। रायपुर जिले की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। इसके लिए नगर निगम द्वारा प्रॉपर टैंकर की व्यवस्था की जाती है। अगर किसी तरह की पानी की व्यवस्था उस जगह पर नहीं हो पाती है तो आप इसके लिए शिकायत भी दे सकते हैं या आवेदन भी लगा सकते हैं कि पानी की व्यवस्था उसके लिए आपके लिए की जाएगी। गर्मी के मद्देनजर अगर हम बात करें और बोला जाए तो लोगों को जरूरी है कि पर्यावरण का ध्यान, अगर सिर्फ पर्यावरण का संतुलन अगर बना के रहेगा तो मौसम की जो गर्मी है वो उतनी पता नहीं चलेगी। और जरूरी है इसके लिए कि पेड़ लगाए, ग्रीनरी पर ध्यान दे, ये बोलने के लिए नहीं, हमेशा पेड़ लगाए, उसकी देखभाल भी करें। बिल्कुल, तो सूरज के तेवर और तीखे होंगे, गर्मी और बढ़ेगी, उमंग। लेकिन अभी हम करंट सिनेरियो पर जाएं तो पॉलिटिकल माहौल है पूरा, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और इस बीच मूवमेंट भी पॉलिटिशियंस का ज्यादा हो रहा है। न केवल राजनेता इधर से उधर जाते हैं, उनके साथ कार्यकर्ता, नेता, जिला अध्यक्ष और भी तमाम कार्यकारिणी इधर उधर मूवमेंट होता ही है। और इस बीच जो कर्मचारी हैं उनका भी आना जाना होता ही है।
जाहिर सी बात है, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वो अपनी केयर कर लेंगे, अपनी तमाम चीज़ों का ध्यान रख लेंगे। लेकिन कई जगहों पर व्यवस्थाएं, क्योंकि तादाद में मूवमेंट होता है, बड़ी संख्या होती है जो यहाँ से वहाँ जा रही होती है, तो जगह जगह पर, ग्राउंड्स पर, सड़कों पर प्याऊ वगैरह की व्यवस्था की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लोगों को जागरूक रखने की आवश्यकता है। न केवल जो कर्मचारी हम अपना काम करें, बल्कि अपना ध्यान रखें, इस बारे में भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। उमंग? जी बिल्कुल फारूक, देखिए एक और जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बन चुका है, लगातार तैयारियां हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर गर्मी जो है वो अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अपना अलर्ट तो जारी कर दिया है गर्मी को लेकर। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां जो है वो पूरी तरह से तेज कर दी है। इस बीच चुनावी रैलियां और जो बड़ी जनसभाएं हो रही है, उनमें चिलचिलाती धूप में बड़ी संख्या में नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी सम्मिलित हो रहे हैं। तो ऐसे में तमाम तरह की समस्याएं लोगों को होना लाजमी है, लेकिन अगर समस्या होती है फारूक, तो उसका समाधान भी किया जाता है। लगातार गर्मी को लेकर तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि जो लोग अपनी केयर कर सकते हैं वो केयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बच जाते हैं उनके लिए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। सबसे ज्यादा बुजुर्गों और बच्चों को हीट वेव से बचाने की जरूरत होती है, क्योंकि और गर्मी की वजह से तमाम तरह की समस्याएं सबसे पहले बच्चों और बुजुर्गों को। बिल्कुल, तो बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ अगर आप बाहर कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी कामवश, आपको अपनी सेहत का बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार प्रचंड होगी गर्मी, तीखे होंगे सूरज के तेवर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग राज्यों से हमारे रिपोर्टर्स आपको बता रहे थे कि मौसम की क्या है मिजाज। अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, इसके अलावा प्याऊ की भी व्यवस्थाएं जगह जगह पर हैं, लेकिन कई जगहों पर आज भी पानी की दिक्कत होती है। गर्मी प्रचंड पड़ रही है और इस गर्मी के पीछे भी वजह आप और हम हैं, क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं, हरियाली कम होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके पीछे प्रदूषण भी एक कारण है, पर्यावरण का संरक्षण ना करना ये भी एक कारण है। इसलिए जरूरी है आज ही से सबक लीजिए, वरना जो गर्मी, जो हीट वेव्स 8-10 दिन पड़ती थी, 15-20 दिन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 1 महीना 1.5 महीना में हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए आप और हम इस गर्मी में कैसे जिंदा रहेंगे, और रह भी गए तो पानी इतना कहां से आएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा तेज गर्मी होगी उतना पानी सूखेगा भी। तो रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।